यही वो रूहानी ताकत थी जिसने आपके वजूद को इतना पाक कर दिया था कि जहर जैसी जानलेवा चीज भी आपके जिस्म में दाखिल होते ही अपना असर खो देती थी। इसी दौर में आपके भांजे और मुरीद खास हजरत मखदूम अलाउद्दीन अली अहमद साबिर कलियरी, जिसने आपके वजूद को इतना पाक कर दिया था कि जहर जैसी जानलेवा चीज भी आपके जिस्म में दाखिल होते ही अपना असर खो देती थी। इसी दौर में आपके भांजे और मुरीद खास हजरत मखदूम अलाउद्दीन अली अहमद साबिर कलियरी रहमतुल्लाह अलैह की तरबियत भी आपकी निगरानी में हो रही थी। साबिर पाक रहमतुल्लाह अलैह बचपन से ही बहुत जलाली और खामोश मिजाज थे। बाबा फरीदगंज शकर रहमतुल्लाह अलैह उनसे बेहद मोहब्बत फरमाते थे और उन्हें रूहानियत के गूढ़ रहस्य सिखाते थे। एक बार बाबा फरीद रहमतुल्लाह अलैह ने साबिर पाक रहमतुल्लाह अलैह को बुलाकर खानकाह के लंगर की जिम्मेदारी सौंपी और फरमाया कि बेटा अलाउद्दीन, आज से तुम तमाम आए हुए मुसाफिरों और गरीबों को लंगर बांटोगे। साबिर पाक रहमतुल्लाह अलैह ने बड़े अदब से सर झुकाया और इस खिदमत में लग गए। सालों गुजर गए, आपने हजारों लोगों को अपने हाथों से खाना खिलाया, लेकिन ताज्जुब की बात यह थी कि किसी ने भी आपको लंगर का एक दाना भी खाते हुए नहीं देखा। जब यह बात बाबा फरीदगंज शकर रहमतुल्लाह अलैह तक पहुंची तो आपने एक दिन साबिर पाक रहमतुल्लाह अलैह को अपने पास बुलाया और निहायत शफकत से पूछा कि बेटा अलाउद्दीन, तुम बरसों से सबको खाना खिला रहे हो, लेकिन खुद क्या खाते हो? साबिर पाक रहमतुल्लाह अलैह ने बहुत ही सादगी और अदब से अर्ज किया कि हुजूर, आपने मुझे लंगर बांटने का हुक्म दिया था, खाने का नहीं। बिना आपकी इजाजत के मैं लंगर की एक रोटी कैसे खा सकता था? ये सुनकर बाबा फरीद गंजशकर रहमतुल्लाह अलैह की आंखों में आंसू आ गए। आपने अपने उस चहेते भांजे को सीने से लगा लिया और फरमाया कि अल्लाह ने तुम्हें साबिर यानी बेपनाह सब्र करने वाला बना दिया है। इसी दिन से आपका नाम साबिर पाक मशहूर हो गया और बाबा फरीद रहमतुल्लाह अलैह ने जान लिया कि उनके बाद सिलसिला चिश्तिया का यह जलाली सितारा पूरी दुनिया को मुनव्वर करेगा। हजरत निजामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह भी अपने पीर की इन रूहानी तरबियतों को देख रहे थे और अपनी रूह को पाक कर रहे थे। बाबा फरीदगंज शकर रहमतुल्लाह अलैह ने अपने मुरीदों को हमेशा यही तालीम दी कि फकीरी का असली राज भूख, प्यास और नफ्स को मार देने में छुपा है। आपने फरमाया कि ऐ निजाम, अल्लाह तक पहुंचने का सबसे छोटा रास्ता किसी के टूटते हुए दिल को जोड़ना है। आपकी खानकाह में हर मजहब और हर तबके के लोग आते थे और आप सबकी जरूरतों को पूरा करते थे। आपने कभी भी शाही महलों की तरफ नजर उठाकर नहीं देखा और हमेशा यही चाहा कि आपका आखिरी वक्त भी इसी दरवेशी और इबादत की हालत में गुजरे। अजोधन की वो कच्ची खानकाह आज रूहानियत का वो मरकज बन चुकी थी जहां दिल्ली का सुल्तान भी एक आम भिखारी की तरह हाजिर होता था। अजोधन की उन पाक हवाओं में अब एक अजीब सी खामोशी छा गई थी। 5 मुहर्रम उल हराम की वो तारीख करीब आ रही थी जिसे तारीख कभी भुला न सकेगी। सिलसिला चिश्तिया का वो चमकता हुआ सूरज जिसने अपनी रूहानी रोशनी से करोड़ों बुझते हुए चिरागों को रोशन किया था, अब अपने सफर आखिरत की तैयारी में था। हजरत बाबा फरीदगंज शकर रहमतुल्लाह अलैह का जिस्म मुसलसल इबादत और रियाजत की वजह से बहुत कमजोर हो चुका था, लेकिन आपकी रूह पहले से कहीं ज्यादा कवी और पुरनूर नजर आ रही थी। हुजरे के बाहर मुरीदों और चाहने वालों का एक हुजूम जमा था। सबकी आंखों में आंसू थे और दिलों में यह दुआ थी कि काश यह साया कुछ वक्त और सलामत रहे। बाबा फरीद रहमतुल्लाह अलैह ने बहुत ही दबी हुई आवाज में अपने करीब मौजूद लोगों को बुलाया और आखिरी वसीयत फरमाई। आपने फरमाया कि ऐ मेरे अजीजों, कभी भी किसी अमीर के दरवाजे पर न जाना और फकीरी की साख को कभी मयस्सर न होने देना। आपने अपनी रूहानी अमानतें यानी मुसल्ला, लाठी और अपना खिड़का अपने चहेते मुरीद हजरत निजामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह के लिए अलग रखवा दिया, जो उस वक्त दिल्ली में मौजूद थे। बाबा फरीद रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि निजाम को मेरा सलाम कहना और कहना कि दिल्ली की विलायत अब उसके हवाले है। इसी दौरान आपने अपने भांजे हजरत मखदूम अलाउद्दीन अली अहमद साबिर कलियरी रहमतुल्लाह अलैह की तरफ देखा और उन्हें रूहानी फैज से माला माल फरमाते हुए कलियर शरीफ जाने का हुक्म दिया। खानकाह में मौजूद हर शख्स की हिचकियां बंद गई थीं, क्योंकि उन्हें महसूस हो रहा था कि अब विदा का वक्त करीब आ चुका है। विसाल की उस रात
बाबा फरीदगंज शकर रहमतुल्लाह अलैह बार बार बेहोश हो रहे थे। जब भी आपको होश आता, आप सबसे पहले नमाज के बारे में पूछते। आपने कमजोरी की हालत में भी नमाज अदा की और हर बार सजदे में गिरकर अपने रब से उम्मत की बख्शिश की दुआ मांगते रहे। आखिरी वक्त में आपने बुलंद आवाज में या हय्यू या कय्यूम का विर्द किया और इसी रूहानी कैफियत में आपकी रूह मुकद्दस जिस्म को छोड़कर अर्श बरी की तरफ परवाज कर गई। जैसे ही यह खबर हुजरे से बाहर निकली, पूरे अजोधन में कयामत का शोर मच गया। वो गरीब, वो यतीम और वो लाचार लोग जिनका सहारा बाबा फरीद रहमतुल्लाह अलैह थे, आज अपने आप को अनाथ महसूस कर रहे थे। मंजर इतना गमगीन था कि परिंदों ने भी चहकना बंद कर दिया था। जब आपको सुपुर्दे खाक किया जा रहा था तो लोगों ने देखा कि आसमान से एक नूरानी कैफियत जमीन पर उतर रही है। हजरत बाबा फरीदगंज शकर रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी पूरी जिंदगी जिस जात के लिए कुर्बान की थी, आज उसी जात ने उन्हें अपनी बाहों में ले लिया था। दिल्ली का सुल्तान जो कभी जहर का प्याला लेकर आया था, आज आपकी कब्र की मिट्टी को अपनी आंखों का सुरमा बना रहा था। आपकी तालीम और आपका रूहानी सिलसिला हजरत निजामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह और हजरत साबिर पाक रहमतुल्लाह अलैह के जरिए पूरी दुनिया में फैल गया। आज भी पाकपट्टन शरीफ की वो सरजमी गवाही देती है कि जो फरीद का हो गया वो खुदा का हो गया। यह दास्तान हमें सिखाती है कि सच्ची ताकत महलों में नहीं बल्कि खुदा की बंदगी और इंसानियत की खिदमत में छुपी है। दोस्तों, यह थी सुल्तानुल औलिया हजरत बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह की वो अजीमुल शान और सच्ची दास्तान जो हमें सिखाती है कि अगर ईमान मजबूत हो और रब पर भरोसा कामिल हो तो दुनिया का कोई जहर हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। हमारी आज की यह दास्तान सियरुल औलिया, फवाइदुल फुआद और खजीनतुल असफिया जैसी मोटबर और तारीखी किताबों के हवाले से पेश की गई है ताकि आप तक सिर्फ और सिर्फ हक और सच बात पहुंचे। अगर इस रूहानी सफर ने आपके दिल पर असर किया है और आपके ईमान को ताजगी बख्शी है तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें और अपने करीबी दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर करें ताकि यह पैगाम हक घर घर पहुंच सके। आप अपने चैनल सीरत वॉइस को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि आप आइंदा भी अल्लाह के वलियों की ऐसी ही नूरानी दास्तानें सुनते रहें। कमेंट बॉक्स में एक प्यारा सा कमेंट जरूर लिखें, कम से कम सुभान अल्लाह लिखकर अपनी अकीदत का इजहार करें। और आखिर में उन तमाम लोगों के लिए हमारे दिल से दुआ है जिन्होंने इस दास्तान को शुरू से आखिर तक पूरी तवज्जो और अदब के साथ सुना है। मौला करीम आपके तमाम जायज़ मकासिद में कामयाबी अता फरमाए, आपकी परेशानियों को दूर करे और आपको बाबा फरीदगंज शकर रहमतुल्लाह अलैह के सदक़े में दोनों जहान की खुशियां नसीब फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। सुनते रहिए सीरत वॉइस। अल्लाह हाफिज।